मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और ट्रंप के बयानों पर चर्चा की मांग की। दोनों सदनों में नारेबाजी भी की, लेकिन विपक्ष की मांग को अनसुना कर दिया गया। सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को भरोसा दिया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी। लेकिन राहुल गांधी ने यह सवाल दाग दिया कि यह कैसा न्याय है कि संसद में सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग ही बोल रहे हैं, नेता विपक्ष तक को बोलने की इजाजत नहीं है। अखिलेश यादव ने भी सत्ता पर सवालों से भागने का आरोप लगाया। सदन में विपक्ष एकजुट नजर आया। अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे, सरकार हर मुद्दों पर जवाब देना चाहती है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। ये उनकी निजी ड्राइंग रूम नहीं है, उनके घर की व्यवस्था नहीं है। आप जश्न कैसे मना सकते हो? जिस ऑपरेशन सिंदूर को प्रधानमंत्री ने सैन्य शक्ति का विजयोत्सव बताया, उसी ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में कोई चर्चा नहीं हुई। विपक्ष ने अपनी मांग में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देने के साथ ही नारेबाजी भी की, लेकिन सभापति ने विपक्ष पर हंगामे का इल्जाम लगाया। सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को ही कसूरवार ठहराया। ऊपर से तुर्रा ये कि सरकार चर्चा को तैयार है, विपक्ष ही चर्चा नहीं चाहता। मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए, जो भी बोलना है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए, सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। हंगामा मत कीजिए, मैं अपील करना चाहता हूँ। Nothing will go on record except only the सदन के सभी सम्मानित साथियों से इस रक्षा से संबंधित चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। संसदीय कार्य मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, लेकिन नेता विपक्ष मुंह नहीं खोल सके। कांग्रेसियों को इस बात से बहुत तकलीफ हुई। दलील ये कि अब तो परंपराएं भी ताक पर रखी जा रही हैं। सदन में विपक्ष के नेता को भी बोलने की इजाजत नहीं मिल रही। विपक्ष मांग कर रहा है चर्चा हो, संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर कह रहे हैं ठीक है चर्चा होगी, रक्षा मंत्री जी खड़े होकर कह रहे हैं जी चर्चा होगी, बताओ कितना समय आए। बिजनेस में लाने को तैयार है पार्लियामेंट, और उसके बाद भी ये हल्ला कर रहे हैं। तो ये दिख जाता है कि मूलतः इनका उद्देश्य चर्चा नहीं है, इनका उद्देश्य हंगामा, भारत की सेना, भारत की काबिलियत पे प्रश्न उठाना। सच्चाई है, इस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने देना चाहिए, और जो वो बात सामने रखते हैं वो सदन की कार्रवाई में आना चाहिए। और ये हमेशा से एक परंपरा रही है कि विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा है पिछले कितने समय से ऐसा ही हो रहा है। मॉनसून सत्र की शुरुआत के ठीक पहले पीएम मोदी ने भी ये उम्मीद जताई थी कि संसद के दोनों सदनों के जरिए देशवासी एक स्वर में राष्ट्र का यशोगान गाएंगे, एकजुट होकर विजय उत्सव मनाएंगे। लेकिन राहुल ने पूछ ही लिया कि आखिर ये एकजुटता कैसी है जिसमें विपक्ष की आवाज दबा दी जाए, विपक्ष को दरकिनार कर दिया जाए। ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है।